किचन के काम में कोई खास अपडेट तो नहीं है, वैसा ही चल रहा है। अब जो है फ्लोर पे थोड़ा सा टाइल्स का काम चल रहा है और अब दीवार पे टाइल्स लगेंगी। भैया ये कितने इंची का है जो आपका ये बना रहे हो यहाँ पे? अभी तो ये 15 इंची है, 15.5। ठीक। बिजली का नल का जो प्लम्बर आके काम करता है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इतनी सारी देखो यहाँ पे गंदगी फैली रहती है इस तरह से। अब ये जब काम करने वाले चले जाते हैं तो ये सब सफाई तो करनी ही पड़ती है और ये जरूरी भी है, नहीं तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। जो ये वॉल है ना, इधर ये ड्राइंग रूम की और किचन की वॉल है, तो पहले मैंने प्लान किया था कि मैं इसको हटवा दूं यहाँ से, लेकिन एक्चुअली मैं कुछ तोड़ाफोड़ ही नहीं करना चाहती थी। जैसा कि मैंने कहा, घर जैसा था मैं वैसा ही रहने देना चाहती थी। थोड़ा सा डिले तो हुआ है कामों में, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे काम चल रहा है। काम में है डिले है, 1 वीक का डिले है कम से कम। तो चले यहाँ से फिर बढ़ते हैं आगे। वीडियो मैं बना रही हूँ रात में और आपको इस टाइम पे मोर की बहुत सारी आवाजें आएंगी, तो उनको इग्नोर करिएगा, आनंद लीजिएगा उन आवाजों का भी। तो हुआ क्या है, किचन का काम चल रहा है और छोटी छोटी सी चीजें मैं ले रही हूँ किचन के लिए, और जो भी चीज मैं लूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको भी उन सारी चीजों के बारे में एक आइडिया लग जाए। तो मैं उसी के लिए गई थी। एक दिन किचन का काम बंद रहा, एक दिन नहीं, थोड़ा सा डिले हो रहा है तो काम बार बार बंद हो रहा है, तो उसी के लिए मैं गई थी जो जहाँ से किचन मेरी बन रही है उनके पास। तो क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों के साइज उनसे पूछने थे ताकि मैं पसंद करूँ आगे। तभी मैंने ना, अब क्योंकि घर से निकले हैं तो कुछ सामान और खरीद लो किचन के लिए, तो मैंने ना कुछ लोकल शॉप से जो है शॉपिंग करी। इसी बीच में मेरे पास कुछ आइटम्स जो हैं ऑनलाइन भी आए थे, 2-3 छोटे छोटे, तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ उनको शेयर भी कर लेती हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी, जब मैं लेकर आई थी अपने लिए एक तवा स्टील का, तो मैं हॉकिंस का तवा लेकर आई थी स्टील का। लेकिन जैसे मैं अपना बता रही हूँ, देखो मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ कितनी अच्छी है या बुरी है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मैंने उस दिन भी आपसे बोला था कि स्टील तवा के जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो मैंने एक बार अपनी मम्मी को भी दिलाया था स्टील का तवा, तो उन्होंने भी यही बोला कि वो किसी काम नहीं आ रहा है, जल जाता है उसमें। हालांकि वो ट्राई प्लाई का था, लेकिन फिर भी वो उस पर काम नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो लेकिन लेके देखते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी पुराना था और उन्होंने वो रख दिया था, तो मुझे लगा शायद मैं पहले देखूंगी, मतलब ले आई थी मैंने कहा नहीं ट्राई करती हूँ, मैं खुद ट्राई करती हूँ। लेकिन मैंने क्योंकि उसके रिव्यूज़ नहीं पढ़े थे, बस मेरे पास उन्हीं का रिव्यू था, तो मैंने जब ऑनलाइन सर्च किए रिव्यूज़ तो मुझे लगा कि हाँ वाकई ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो मैं उसे रिटर्न कर आई। तो देखो, मैं जो तवा लेकर आई हूँ वो है ये, अभी खोला भी नहीं है। देखो ये है एक लोहे का तवा, ट्रेडिशनल तवा जो लोहे के होते हैं, ये वो तवा है। और इसे तो इसमें बहुत अच्छी जो है पराठे बनते हैं। लोहे का तवा पहले मेरे पास था, तो मेरे घर में गुड्डी बहन जी संभालती थी, घर को काम करती थी, तो वो बहुत घिस के बिल्कुल इसे चमका के रखती थी। इतने टेस्टी पराठे बनते हैं, किसी तवे पे उतने अच्छे पराठे नहीं बन सकते जितने लोहे के तवे पे बनते हैं। और शायद ये 200 रुपीज़ का लोहे का तवा मिला, बेस्ट होता है। स्टील के तवा से अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो एक लोहे का तवा लीजिए, और ये बहुत भारी भी नहीं है, बहुत आराम से जो है ना आप इसे दूसरी गैस पे रख सकते हैं, और एक हाथ से जो है, जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत आराम से इस पे जो है रोटी भी सेक सकते हैं। एनोडाइज्ड चीजें होती हैं उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक एल्यूमिनियम की लेयर होती है, वो हिडन होती है, इनकैप्सुलेटेड लेयर होती है। लेकिन अगर उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो अच्छी कोटिंग रहे तो वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करती है। तो हमेशा मैंने आपको वीडियो में बोला था एक में कि आप उसे जो है एक अच्छे ब्रांड का लीजिए। तो मैंने हॉकिंस का देखा एक तवा, और एक मैंने देखा मिल्टन का, ट्रियो ब्रांड आया है मिल्टन का, ये वाला हार्ड एनोडाइज्ड मैं लेकर आई हूँ ये तवा। और बेसिकली यही तवे जो होते हैं ये चलते हैं, क्योंकि मेरे पास पहले भी यही वाला तवा है। हालांकि उसे मैं मतलब जब भी उसे यूज़ करती थी, मतलब उसे यही सोचती थी हटा दूँ, और हटा भी देती थी, फिर मेरा काम नहीं चलता था, क्योंकि जो मेरा लोहे का तवा है वो बहुत ख़राब हो चुका है, उस पर काम नहीं हो पाता, तो मैं फिर उसे उठा लिया करती थी। तो ये है देखो वो तवा जो मैं दूसरा लेकर आई। अब नई किचन में एक अच्छा तवा तो चाहिए ही था मुझे।
तो ये मैं मिल्टन का लेकर आई हूँ और मुझे ये सही लग रहा है। पहले वाला जो मेरा हार्ड एनोडाइज्ड तवा था वो हॉकिंस का था, शायद हॉकिंस का था या हॉकिंस या प्रेस्टीज का था, मुझे याद नहीं है, और वो थोड़ा इससे छोटा है, लेकिन ये मैं बड़ा लेकर आई हूँ और इसका साइज है 26 सेंटीमीटर। तो देखो यही है दो तवे जिनसे मैं करूंगी अब किचन में काम। कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा इसे यूज करने की, लेकिन रोटी के लिए मुझे लगता है यही तवा बेस्ट रहेगा। वैसे तो मुझे आदत है इस तवा को, लोहे के तवे को खूब अच्छे से यूज करने की। एक छोटी सी चीज मैं आपको और दिखाती हूँ। घीदानी मेरे पास हैं, काफी रहती हैं घीदानी, और लेकिन एक मेरी जो घीदानी है वो थोड़ी सी चटक गई है, उसकी स्टील जो साइड में है, तो एक मैं लेके आई हूँ घीदानी। कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल सी चीज है, बस मुझे जो चाहिए होती है वो स्पून वाली चाहिए होती है, ऐसी चाहिए होती है जिसमें स्पून डल जाए, यानी यहाँ पे कुछ कट हो, जैसे कि हम इसे जब इसमें लगाएं तो यहाँ से हम स्पून इसमें रख सकें। जब इस घीदानी को मैंने लिया ना, तो एक छोटी सी प्लेट आती है जो कि ग्लास वगैरह को ढकने के लिए आती है, वो मैं इसके नीचे रखने के लिए ले लेती हूँ। मुझे लकीली ये बिल्कुल इसके नाप की मिल गई है, तो अब जो है नीचे का सरफेस गंदा नहीं होगा जहां मैं इसे रखूंगी। इसके बाद बिल्कुल नॉर्मल सी चीज, जो घर में स्पून वगैरह होती हैं हमेशा खोती रहती है मेरे पास। सब लोग ना टेबल स्पून का यूज करते हैं खाने में, टी स्पून का यूज नहीं करते हैं, छोटी वाली स्पून का, तो वो मेरे पास लगभग खत्म हो रही थी, तो वो ये ले ली है। एक चमचा मुझे चाहिए था, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। स्टील की छलनी घर के लिए बहुत जरूरी होती है। मेरे पास प्लास्टिक की है, ग्रीन कलर की, टपरवेयर की, और वो मेरे पास पता नहीं कितने सालों से है, और मैं उसके बगैर अपनी किचन में कुछ भी नहीं कर पाती। मेरे पास वो केवल एक है, क्योंकि जब भी हमें कुछ धोना होता है, वॉश करना होता है, तो वो मुझे चाहिए ही चाहिए होती है, जिसमें कि थोड़े से छेद हों और अच्छी तरीके से सब्जी धुल जाए। विंटर्स में मेरे पास, जैसे विंटर्स तो छोड़िए, वैसे भी जो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हम लोग खूब खाते हैं, तो उसके लिए देखो ये बढ़िया चीज है, ये मैंने ली है एक। ये लकड़ी की स्पून्स होती हैं। अभी तक क्या था, जो मेरी टी में, शुगर में, या मसाला जो बॉक्स है उसमें जो पड़ी, मसाला बॉक्स में तो वुडन ही है, बाकी सब में जो पड़ी हुई है ना वो बहुत पुरानी है। जो मेरे टी शुगर बॉक्स में छोटी सी प्लास्टिक की जो स्पून पड़ी है, वो मेरी वो स्पून है कि जब करण के लिए पहली बार मैं एक बार ना उसको प्रॉब्लम हो गई थी, तो बच्चों के लिए मेडिसिन आती है, तो उस मेडिसिन की शीशी के साथ मतलब वो आई थी स्पून, और मैं उसी को ही आज तक मैंने एज अ मेमोरी रख रखा है कि ये मेरे पास स्पून थी। तो वो दो थी, दोनों ही डली हुई हैं टी और शुगर में, लेकिन अब मतलब वो पड़ी हुई हैं, उन्हें शायद मैं नहीं हटाऊं। लेकिन ये वुडन स्पून आपके पास अगर छोटी आप चम्मचें डालना चाहते हैं तो बहुत सस्ती भी आती हैं और वुडन आती हैं। इनको आप इकट्ठा सेट बना के जो है डाल सकते हैं अपने मसाला बॉक्स में, किसमें, ये एक सेट आता है, और ये शायद 6 का या 5 का सेट है, ये 6 का सेट है। ये भी मैंने लोकल शॉप से लिया है। वैसे इस तरीके की वुडन स्पून अमेजोन पे खूब अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ये होते हैं, देखिए मसलिन क्लॉथ होते हैं, ये इस तरीके का कपड़ा होता है, आप चाहें तो इसे बना भी सकते हैं। ये इसे ना हम बोलते हैं मलमल का कपड़ा, ये आपको मार्केट में मिल जाता है, और ये आप यूज कर सकते हैं किचन में, जैसे पनीर बनाने के लिए या रोटी के नीचे लगाने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। कोई एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह का यूज मत करिए, ये सेट में आता है। ये भी मैंने लोकल शॉप से ही लिया है, वैसे ऑनलाइन ये अवेलेबल है। ऑनलाइन जो ये मसलिन क्लॉथ है या मलमल के कपड़े हैं, ये आपको इकट्ठा पूरा भी मिल जाता है या छोटे छोटे कटे हुए पीसेस भी मिल जाते हैं। ये मैं पीसेस में लेकर आई हूँ। वैसे अगर यहाँ पे मतलब है क्या, जहाँ पे कपड़े फैब्रिक वगैरह मिलता है वो बहुत दूर है शॉप, और मुझे ये चाहिए ही थे, तो मुझे दिखे, ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो मैंने ले लिए। लेकिन हाँ, ऐसे मलमल के कपड़े आप किचन में जरूर रखिए, फ्रेश रखिए, किचन के अलग रखिए। इसके अलावा किचन में मुझे बिछाना है अब कुछ नीचे, तो मैं जो बिछाती हूँ वो एक पीवीसी शीट आती है, मैंने अपने एक वीडियो में आपके साथ शेयर करी थी, उसी को मैं लाइनिंग की तरीके से बिछाती हूँ किचन में। तो जब किचन में मैं अपनी ऑर्गेनाइज करूंगी, बिछाऊंगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जिन्होंने मेरा वो वीडियो देख रखा होगा उन्हें पता होगा। लेकिन अब मुझे थोड़े से ना हार्ड मैट चाहिए थे। मैट वैसे मेरे पास फैब्रिक के हैं और मैं पुराने कपड़ों से बना लेती हूँ, लेकिन जैसे आप जहाँ पे क्रॉकरी वगैरह रखते हो तो वो कांच की आपकी होती है ना, तो उसमें या तो आप कांच पे ही रखिए, सीधे ग्लास के ऊपर आप अपनी सारी क्रॉकरी रखिए, लेकिन वहाँ पे ना दाग पड़ जाते हैं धूल की वजह से, तो या तो आपको सारे हटा के क्लीन करने पड़ते हैं, क्योंकि क्रॉकरी की जो अलमीरा होती है ना, उसमें जो शेल्फ्स होती हैं, तो जैसे ही आप खोलते तो ऊपर वाली शेल्फ के दाग दिखाई देते हैं ग्लास के होने की वजह से। तो मुझे कुछ बहुत अच्छे से मतलब सोच रही थी कि मैं यहाँ पे कुछ बिछाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये मैट्स लिए हैं। ये मैट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मार्केट में क्या होता है ना, आप चीज खरीदने तो नहीं जाते हो, लेकिन सामने दिख जाती है तो आप ले आते हो।
अलावा देखो बीटर आता है, विस्कर आता है, जिससे कि हम केक वगैरह के जो आइटम्स हैं, केक को बीट करने के लिए, या थोड़ा सा आप जो है इसे जो है ब्लेंडर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये चाहिए था, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, क्योंकि बेकिंग मैं खूब करती हूँ और आज भी मैंने केक बनाया है, आपको भी दिखाया ना। एक ऐसे ब्रांड के लिए जो कि जिसका कि सबसे सस्ता था, तो ये शायद है स्कारलेट, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ तो इसका प्रोनाउंसिएशन स्कारलेट है। तो इस ब्रांड की मैंने मंगाई थी। ये इसका अभी मुझे प्राइस नहीं याद है, ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी और केक के लिए बड़ी अच्छी है, शायद मुझे याद नहीं है, बट अंडर 400 है। तो ये ज़रूरी सा आइटम है। वैसे तो मेरे पास एक विस्कर है, मैं उसी को यूज़ करती थी, लेकिन मैंने ये भी मंगा ली है। जैसे ब्राउनी, मफिन्स, कप केक्स वगैरह बनाने के लिए हमें लाइनिंग चाहिए रहती है केक्स की, तो मैंने एक पैक ये पूरा इसका मंगाया है। अब इसी तरीके से एक मैंने ट्रे मंगाई है, इसमें आप कप केक्स बना लो ब्राउनी बनाने के लिए। एक मैंने ये बेकिंग ट्रे बनाई है। देखो, एक तो हमारी आती है ऑलरेडी, ओटीजी के साथ आती है, वो तो है ही है, इसमें सब काम हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी जैसे वीडियोस वगैरह मैं बनाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे से मैं बना के आपको दिखाऊं, उसके लिए मैंने ये मंगा ली है। एक दो चीज़ आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ जो बेकिंग के लिए मैंने मंगाई है। उसमें एक है, ये देखिए कोको पाउडर, ये बड़ा पैक आता है, अच्छा रहता है, ये वाला पूरा मैं बड़ा पैक मंगाती हूँ। और अगर मैं आपको बात करूँ बेकिंग पाउडर की, अर्बन प्लेटर का बेकिंग पाउडर है, और एक मैं रखती हूँ ड्राई यीस्ट, ये भी अर्बन प्लेटर का है। जैसे इंस्टेंट कुछ भी मुझे खमीर उठाना पड़ता है ना, इंस्टेंट कई बार हम पाव बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो उसके लिए ये एक अर्बन प्लेटर का ही मैंने यीस्ट मंगाया है। और जो वनीला एसेंस है, ये मेरे पास अलग अलग कंपनी के रहते हैं, एक तो अर्बन प्लेटर का है मेरे पास, तो मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब ये छोटी सी शीशी होती है वनीला एसेंस की, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रियल वनीला एसेंस। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मेरा फेवरेट है। अगर आप करते हैं ना बेकिंग तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा। लिंक मैं आपको जो भी चीजें उन सबके दे दूंगी। और कलर मैं नहीं डालती हूँ अपने केक्स में, ज्यादातर कलर्स का नहीं यूज करती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही यूज नहीं करती हूँ, लेकिन जब यूज करती हूँ तो उसके भी मतलब अच्छे ब्रांड का यूज करती हूँ। लेकिन ये वो सामान था जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, जो भी मैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि एक ही वीडियो में मैं आपको सारा दिखाऊं। जैसा कि किचन अब बन रही है तो छोटी छोटी चीजें मैं किचन में रिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास चीजें हैं वो बहुत पुरानी हैं। केक तैयार हो गया और मन तो मेरा कर रहा है इस पे कि मैं आइसिंग कर दूं, लेकिन आइसिंग के लिए ना अभी सारा सामान इधर उधर हो रखा है ना। और केक बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कुछ भी नहीं, बिगनर हो ना आप, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ओटीजी चाहिए। आप केक को बहुत अच्छा ना कुकर में भी बना सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया, जरूर ट्राई करना। तो अब इस केक को काटेंगे और वीडियो में छोटी छोटी सी चीजें हैं, कुछ भी पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दिया करो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करिए, और फिर मिलेंगे किचन का नहीं, अब पता नहीं कौन से वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। करण, शानू, आजा बच्चों, केक काटेंगे, केक काट लेते हैं। मौका तो कुछ भी हो, खुशी मना ही लेनी चाहिए। देखो, क्योंकि है क्या ना, अगर प्रॉब्लम्स ढूंढोगे लाइफ में तो इतनी मिल जाएंगी कि आप सुबह से शाम तक उन्हें काउंट करते रहो। खुशियां ढूंढो, खुशी ढूंढो, और अगर एक भी मिले तो खुश हो, हंसो, मुस्कुराओ, यही तो है बस, और कुछ नहीं है लाइफ में, बस यही है। हमारे ठाकुर जी भी तो केक खाएंगे, उनका लगा दूं, तुम भी लड्डू खवा लो, आ जाओ खाएंगे। जो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी है ना, वो मेरी ऑल्टरनेट डेज है, ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि डाल दूं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो रही है तो उसको आप अंडरस्टैंड जरूर करेंगे, मुझे पता है। ये केक बनाना इतना आसान है कि इसे बनाने में, मतलब इसका पूरी ये प्रिपरेशन करने में केवल 10 मिनट्स लगते हैं, बाकी तो काम ओटीजी का होता है और बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है।